नमस्कार। रियल एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्च महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं मार्च महीने की समसामयिकी को। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसका एक सेपरेट वीडियो भी हम बना चुके हैं। सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला है, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ हिमालयन सीरो देखा गया? तो ये दुर्लभ हिमालयन सीरो जो हाल ही में मानस टाइगर रिजर्व में देखा गया है, यह शाकाहारी होता है। मानस टाइगर रिजर्व असम में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है बेंगलुरु शहर। नेक्स्ट देखते हैं, जानकी अम्मल राष्ट्रीय महिला जैविक वैज्ञानिक पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है प्रोफेसर नीतू सिंह को। नेक्स्ट है, हाल ही में बलदेव शरण नारंग जी का निधन हो गया। उनकी शख्सियत क्या थी? तो वो एक संगीतकार थे, बलदेव शरण नारंग जी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य द्वारा एयर कार्गो सेवा शुरू की गई है? तो हाल ही में नागालैंड राज्य द्वारा जो है एयर कार्गो सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हाल ही में वेस्ट इंडीज के क्योन पोलार्ड ने जो है श्रीलंका के अकिला धनंजय के खिलाफ इस उपलब्धि को हासिल किया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वोट वैली कहाँ स्थापित की गई है? तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में जो है इस तरह की वैली स्थापित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को 1971 का युद्धक हेलीकॉप्टर उपहार में दिया गया है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम जो है अलाइट 03 है, अलाइट 03। नेक्स्ट, फ्रीडम हाउस वाशिंगटन द्वारा जारी रिपोर्ट फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 के अनुसार भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जो है 88th जो है स्थान हासिल किया है। इसके अलावा पहले स्थान पर जो है फिनलैंड है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा चैंपियन एंड वेटरस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में MC मैरी कॉम को जो है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा चैंपियन एंड वेटरस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की गई? तो राजस्थान सरकार द्वारा जो है अपने बजट में जो कि हाल ही में पेश हुआ था उसमें मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन को राज्य के प्रथम ग्रीन स्टेशन का अवार्ड मिला है? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को जो है राज्य का प्रथम ग्रीन स्टेशन का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में सैरा गुल सातवे को जो है ह्यूमन राइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, निकोलस सरकोजी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जो है 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है? तो ये निकोलस सरकोजी जो है फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप में जो है 3 साल की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्कटिका एम उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में रूस द्वारा आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह की मदद से जो है आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी की जा सकेगी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने किस देश को कैंसर उपचार के लिए एक उन्नत टेली कोबाल्ट मशीन भाभाट्रान दान किया है? तो हाल ही में मेडागास्कर को जो है इस तरह की मशीन दान की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को NCC में प्रवेश की मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने जो है ऐसा फैसला सुनाया है। नेक्स्ट, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के बीच हथियारों के आयात में विश्व में भारत की हिस्सेदारी कितनी फीसदी रही है? तो 9.5% हिस्सेदारी रही है। इसके साथ ही भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश जो है वो रूस है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस मामले में भारत ने जो है चौथा स्थान हासिल किया है। इसमें चीन ने पहला स्थान हासिल किया है।
नेक्स्ट देखते हैं भारत के किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, तो अहमदाबाद को जो है स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा उपग्रह सिंधु नेत्रा को कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जो है डीआरडीओ द्वारा सिंधु नेत्रा को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन हाल ही में कैलिफोर्निया में किया गया है और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है चाडविक बोसमैन को मिला है और सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म का पुरस्कार नोमैडलैंड को मिला है। इसी के साथ ही सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड जो है साउल को मिला है। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड चाडविक बोसमैन को, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म का पुरस्कार नोमैडलैंड को और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड साउल को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं घराई की पहचान चेलिक नामक कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो उत्तराखंड में जो है ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इस कार्यक्रम के तहत जो है परिवार की सबसे छोटी बेटी के नाम पर उस घर की नेम प्लेट लगाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं है रामायण का ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में पेप्सी की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो पेप्सी की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भारतीय महिला टीम की क्रिकेटर शेफाली वर्मा को बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम ट्राइब्स इंडिया जीआई महोत्सव 2021 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा कहाँ किया गया, तो ये मसूरी में जो है किया गया। नेक्स्ट विश्व पुस्तक मेले के वर्चुअल संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में जो है विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट लकड़ी के खिलौने स्थानीय कलाकृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट से किस राज्य सरकार ने समझौता किया है, तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने इस तरीके का समझौता किया है। नेक्स्ट उत्तराखंड में कुल कितने मंडल हैं, तो हाल ही में जो है गैरसैंण को जो है राज्य का तीसरा मंडल घोषित किया गया। इस तरीके से अब उत्तराखंड में कुल 3 मंडल हो चुके हैं। नेक्स्ट कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना, तो हाल ही में जिम्बाब्वे ने जो है कोवैक्सीन को अधिकृत किया है और ऐसा करके वह पहला अफ्रीकी देश बन गया है जिसने कोवैक्सीन को अधिकृत किया है। नेक्स्ट किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, तो 2023 को जो है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट भारतीय सेना का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार, इसका नाम है रेडियो चिनार, कहाँ शुरू किया गया, तो सोपारा में जो है जम्मू कश्मीर में जो है रेडियो चिनार जो कि भारतीय सेना का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है उसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे जो है इस तरह का पहला एक्सप्रेसवे है और इसकी लंबाई 29 किलोमीटर है। यह दिल्ली के द्वारका को गुरुग्राम से जोड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2021 में दुनिया के टॉप 100 में भारत के कुल कितने संस्थान शामिल हैं, तो टोटल 12 संस्थान भारत के शामिल हैं। नेक्स्ट मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है, तो मैत्री सेतु जो है फेनी नदी पर बनाया गया है और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है। फेनी नदी जो है जिस पर मैत्री सेतु बना है वह बांग्लादेश और त्रिपुरा में बहती है। नेक्स्ट देखते हैं 10 लाख का करेंसी नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, तो वेनेजुएला ने जो है हाल ही में 10 लाख का करेंसी नोट जारी किया और ऐसा करके वह पहला देश बन गया वेनेजुएला। नेक्स्ट है कलिवेली झील किस राज्य में है, तो कलिवेली झील जो है तमिलनाडु में है और इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि इसे पक्षी अभ्यारण्य में बदला जाएगा। नेक्स्ट पहले व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो है पहले व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल यानी डीबीएससी की अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसकी अध्यक्षता जो है दिल्ली के शिक्षा मंत्री करेंगे। इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि दिल्ली ने अभी हाल ही में खुद का शिक्षा बोर्ड स्थापित किया है डीबीएससी दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। नेक्स्ट देखते हैं चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब से किसे सम्मानित किया गया है, तो हाल ही में द हिंदू ग्रुप को जो है चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 के खिताब से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस महिला ने मुंबई से लखनऊ तक स्पेशल ट्रेन चलाकर इतिहास रचा है? तो सुरेखा यादव, जो कि भारतीय रेलवे की पहली महिला ड्राइवर हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुंबई से लखनऊ तक स्पेशल ट्रेन चलाया। नेक्स्ट, बीबीसी के साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कोनेरू हम्पी, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, उनको भारतीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए वीमेन विल पोर्टल लॉन्च किया है? तो गूगल ने जो है हाल ही में वीमेन विल वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, दस्टलिक 2 नामक सैन्य अभ्यास उत्तराखंड में भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दस्टलिक 2 नाम का सैन्य अभ्यास हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा बैटन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? किरण बेदी को राष्ट्रपति द्वारा बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये तेलंगाना के रामगुंडम में जो है भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी व पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो मिताली राज जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। नेक्स्ट, कैप्टन के रूप में नियुक्त होने वाले भारत के पहले सेवारत सांसद कौन बने हैं? तो अनुराग ठाकुर जो हैं कैप्टन के रूप में नियुक्त होने वाले भारत के पहले सेवारत सांसद बन चुके हैं। नेक्स्ट, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन लुपेक्स इसरो और किस एजेंसी का संयुक्त मिशन है जिसे 2024 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है? तो ये जो है इसरो और जाक्सा, जो कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका जो है संयुक्त मिशन है जिसे 2024 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसरो ने किस एजेंसी के साथ मिलकर निसार मिशन पर काम करने का फैसला लिया है? तो नासा ने जो है इसरो के साथ मिलकर निसार मिशन पर काम करेगी। निसार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन, और निसार इसरो के साथ भागीदारी में अमेरिका और भारत का निसार मिशन है जिसे खतरों और वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन के अध्ययन हेतु अनुकूलित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव कब से कब तक चलेगा? तो 75 सप्ताह तक चलेगा। 12 मार्च 2021 से शुरू होकर 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। वर्ष 2022 में देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। उसी के उपलक्ष्य में जो है यह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, WHO द्वारा किस मध्य अमेरिकी देश को हाल ही में मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? तो अल सल्वाडोर को जो है मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, तेजस्विनी योजना किस केंद्र शासित प्रदेश की योजना है जिसके तहत 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो जम्मू कश्मीर की योजना है तेजस्विनी योजना। नेक्स्ट है, इसरो ने किसका अध्ययन करने के लिए साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है? तो न्यूट्रल विंड्स एंड प्लाज्मा डायनेमिक्स का जो है अध्ययन करने के लिए हाल ही में इसरो ने साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाया है वो बने हैं हसमतुल्ला शाहिदी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज 2021 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो कौशल्या शंकर, जो कि जाति विरोधी कार्यकर्ता हैं, उन्हें इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कौशल्या शंकर। नेक्स्ट देखते हैं, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन बनी है? तो हाल ही में भवानी देवी ने जो है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ये तमिलनाडु से हैं, भवानी देवी। नेक्स्ट देखते हैं, स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने बुर्का पहनने पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो श्रीलंका ने जो है बुर्का पहनने पर रोक लगाने की घोषणा कर दी। पहला देश जिसने ऐसा किया था वो स्विट्जरलैंड था। नेक्स्ट, वनडे क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो मिताली राज ने जो है ऐसी उपलब्धि हासिल की है।
उन्होंने वनडे क्रिकेट में 7,000 रन बनाकर विश्व की पहली महिला क्रिकेटर का खिताब हासिल किया। नेक्स्ट, किस शहर में देश का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे बनाया जा रहा है? तो बेंगलुरु में जो है ऐसा पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे बनाया जाएगा, जो कि सर विश्वेश्वरैया के नाम पर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 10वीं इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन जो है पंचकुला हरियाणा में हाल ही में किया गया। नेक्स्ट, सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के नए डीजी नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा दल के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो M.A. गणपति जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दल के डीजी नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है? तो रूस ने जो है पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है। रूस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में उत्तरी ध्रुव के बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप स्थापित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब किसने जीता? तो मुंबई सिटी FC ने जो है खिताब जीता। नेक्स्ट, IQR एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो इसमें भारत के 22 शहर शामिल हैं। 106 देशों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश और दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? तो रिज अहमद जो हैं ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले दुनिया के पहले मुस्लिम अभिनेता बने हैं। उन्हें अवार्ड उनकी फिल्म साउंड ऑफ मेटल के लिए दिया गया है, साउंड ऑफ मेटल के लिए। नेक्स्ट, कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण कर रहा है? तो सिंगापुर जो है दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर हर्षवर्धन स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश द्वारा अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बनाई जा रही है? तो ईरान द्वारा जो है अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बनाई जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो देश का पहला राज्य बिहार बना है, जो इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को लागू कर दिया है। इसके तहत गन्ने के अलावा मक्का, टूटे चावल और सड़े अनाज से भी इथेनॉल का उत्पादन हो सकेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑडियो कैसेट टेप के आविष्कारक जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ऑडियो कैसेट टेप के आविष्कारक लो ओटेंस थे, ये नीदरलैंड से थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, लो ओटेंस। नेक्स्ट, आनंद शर्मा समिति ने नाबालिगों की उम्र घटाकर कितने करने की सिफारिश की है? तो 16 वर्ष करने की सिफारिश की है आनंद शर्मा समिति ने, याद रखेंगे, आनंद शर्मा समिति ने। नेक्स्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल के तहत महिलाओं के लिए गर्भपात की अधिकतम सीमा क्या रखी गई है? तो 24 सप्ताह जो है इसके तहत गर्भपात की अधिकतम सीमा रखी गई है, 24 सप्ताह, जो कि पहले 22 सप्ताह थी। नेक्स्ट, 2021 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत जो है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलियट पेज जो है टाइम के फ्रंट कवर पेज पर जो है स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन गए हैं, एलियट पेज। नेक्स्ट देखते हैं, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में प्रित्जकर पुरस्कार 2021 से कौन सम्मानित हुआ है? प्रित्जकर पुरस्कार तो एनी लैकोटन और जिन फिलिप वासल, एनी लैकोटन और जिन फिलिप वासल। नेक्स्ट, पैरा निशानेबाज विश्व कप में एथलीट सिंगराज अधान ने कौन सा पद जीता? सिंगराज अधाना है, इन्होंने 10 मीटर की स्पर्धा में जो स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल हासिल किया। नेक्स्ट, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सामिया सुलूहु हसन जो है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। सामिया सुलूहु हसन। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और इसकी मुद्रा जो है तंजानिया शिलिंग है। नेक्स्ट देखते हैं,
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो मध्य प्रदेश को जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसमें जो है फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है। वहीं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत की जो रैंक रही है वो 139th रैंक रही है। नेक्स्ट देखते हैं, T20 में 9,000 रन पूरे करने वाले विराट कोहली के बाद दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ऐसा करने वाले रोहित शर्मा दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सी बकथॉर्न जो है कि पौधों को लगाने का फैसला किया है? सी बकथॉर्न, तो ये हिमाचल प्रदेश ने जो है इस पौधे को लगाने का फैसला किया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ बनी? तो भारत की पहली शतरंज अकादमी जो है भुवनेश्वर ओडिशा में बनी। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का 109वां स्थापना दिवस जो कि 22 मार्च 2021 को मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली के साथ बिहार ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया 22 मार्च को। नेक्स्ट, रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो भारतीय सेना का दुनिया में चौथा स्थान है। इसके अलावा पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर रूस की सेना है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लेशियरों की मोटाई और घनत्व का पता लगाने के लिए किस देश ने हिमालय के ग्लेशियरों का हवाई रडार सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत ने जो है ग्लेशियरों की मोटाई और घनत्व का पता लगाने के लिए ग्लेशियरों का हवाई रडार सर्वेक्षण करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर कौन सा है? तो ये ऐप स्टोर का नाम है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने जो है महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है। एक लखनऊ में स्थापित होगी, गोरखपुर में और झांसी में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय किया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश ने जो है जानवरों के लिए भारत का पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी कप्तानी में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान कौन बने हैं? तो अफगानिस्तान के असगर अफगान जो है अपनी कप्तानी में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान बन गए हैं। अफगानिस्तान के कप्तान ने 42 मैच जीते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? तो अंडमान निकोबार ने जो है 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन कवरेज हासिल कर लिया है। नेक्स्ट, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? NV रमन्ना जो है भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत जो है इसमें 40वें स्थान पर रहा है। इसी के साथ अमेरिका ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ये कहाँ है जिसे हाल ही में आम जनता और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया? तो श्रीनगर में है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया की पहली फ्लोटिंग टनल परियोजना कहाँ बनाई जा रही है? नॉर्वे में जो है दुनिया की पहली तैरती हुई टनल बनाई जा रही है, नॉर्वे। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में 2019 में टीबी के कितने लाख मामले सामने आए? तो इसमें जो है 22.04 लाख मामले सामने आए। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में राजीव कुमार को जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, राजीव कुमार। नेक्स्ट, भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया?
तो इसका उद्घाटन जो है दिल्ली कैंट में किया गया, भारत और कोरिया के रक्षा मंत्री द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का आयोजन किया गया। इस बार इसमें योगासन को भी जो है शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? तो बांग्लादेश द्वारा जो है प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पे जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वायलवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी द्वारा वायलवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। हाल ही में कुरनूल एयरपोर्ट का नाम बदलकर वायलवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट रखा गया था। नेक्स्ट है, किस देश के रक्षा मंत्री श्री सुह वुक भारत के दौरे पर थे? तो दक्षिण कोरिया के जो रक्षा मंत्री हैं श्री सुह वुक, वो भारत के दौरे पर थे। नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर किसे आमंत्रित किया गया था? तो प्रधानमंत्री मोदी को जो है बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। बांग्लादेश का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 26 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भेजे गए संदेश को हैक से बचाने के लिए स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किस एजेंसी द्वारा किया गया? तो इसरो द्वारा जो है इसका सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने किस ग्रह की बर्फीली रेत के टीलों की तस्वीर साझा की? तो मंगल ग्रह के जो है बर्फीली रेत के टीलों की तस्वीर साझा की है। नेक्स्ट, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया के दो सबसे बड़े पवन ऊर्जा बाजार कौन से हैं? तो चीन और अमेरिका जो है दुनिया के दो सबसे बड़े पवन ऊर्जा के बाजार हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 11वें इंडिया गेम 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हाल ही में नई दिल्ली में जो है भारत रसायन एवं पेट्रोकेमिकल के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब थीम के साथ जो है 11वें इंडिया गेम 2021 का आयोजन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अजय माथुर ने जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISC की स्थापना जो है 2015 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है। नेक्स्ट देखते हैं, किस गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लिए हैं? तो यजुवेंद्र चहल ने जो है अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। नेक्स्ट, किस कंप्यूटर निर्माता कंपनी ने समुद्र प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके अपना पहला कंप्यूटर विकसित किया है? तो HP हॉलेट पैकार्ड ने जो है हाल ही में समुद्री प्लास्टिक के कचरे का उपयोग करके जो है अपना पहला कंप्यूटर विकसित किया है। नेक्स्ट, क्यू में आयोजित आउटस्टैंडिंग यूक्रेन कुश्ती एंड कोच मेमोरियल टूर्नामेंट 2021 में विनेश फोगाट ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसमें जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, किस राज्य की नेवेली थर्मल पावर परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? तो तमिलनाडु में जो है ये परियोजना है जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। नेक्स्ट, डेजर्ट फ्लैग 6 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है यूएई करेगा और इसमें भारत, फ्रांस, अमेरिका सहित 10 देश भाग लेंगे। डेजर्ट फ्लैग 6। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया। यह जो महोत्सव है ये लोगों को योग का महत्व बताने के लिए जो है किया गया। नेक्स्ट, देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एवं डेवलपमेंट नीति किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई? तो कर्नाटक द्वारा जो है हाल ही में देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति लॉन्च की गई। नेक्स्ट, भारत द्वारा असम का प्रमुख भोज्य पदार्थ जो कि बाओ धान है, इस पहली खेप किस देश को भेजी गई? तो हाल ही में USA को जो है असम के बाओ धान की पहली खेप भेजी गई। ये लाल रंग का चावल होता है बाओ धान जो कि असम का मुख्य भोज्य पदार्थ है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा 2021 शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश द्वारा जो है 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया गया।
नेक्स्ट, विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया? पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य, तो यह अभ्यारण्य जो है ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, रोम में आयोजित माटेओ पेलिकोन रैंकिंग कुश्ती सीरीज 2021 में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता? दोनों खिलाड़ियों ने इसमें जो है गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतवंशी को अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहली उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नौरीन हासन को जो है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहली उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के पहले कौशल केंद्र WAC का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में किया गया। नेक्स्ट, स्विस ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो कैरोलिना मारिन ने जो है हाल ही में स्विस ओपन 2021 का जो है महिला एकल खिताब जीता। कैरोलिना मारिन जो है स्पेन से हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ स्थापित किया गया? तो हाल ही में दिल्ली में जो है भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इसमें जो है सिंगापुर ने जो है पहला स्थान हासिल किया है। इसी के साथ भारत ने इसमें जो है 121वां स्थान हासिल किया है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 2021 में। नेक्स्ट, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है उत्तराखंड में खोला गया है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर ने जो है सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में आशीष कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत की तरफ से आशीष कुमार ने जो है स्वर्ण पदक जीता है और इस टूर्नामेंट में भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं। नेक्स्ट, ICC द्वारा फरवरी 2021 के लिए पुरुष श्रेणी में प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे दिया गया है? तो R अश्विन को जो है प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है। वहीं महिला श्रेणी की बात करें तो महिला श्रेणी में टैम ब्यूमंट जो कि इंग्लैंड से हैं उनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन जी को जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव अवार्ड 2021 से हाल ही में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो तीरथ सिंह रावत जो है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुकागू किस देश ने बनाया है? जापान द्वारा जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुकागू बनाया गया है जापान द्वारा। नेक्स्ट, देश का कौन सा राज्य भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो मध्य प्रदेश जो है इसमें पहले स्थान पर रहा है। वोट वंडी अर्थात वोट गाड़ी अभियान किस राज्य द्वारा चलाया गया? तो हाल ही में वोट वंडी अभियान जो है केरल राज्य द्वारा चलाया गया। यह अभियान वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चलाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नवसारी से दांडी तक जाने वाले कितने पदयात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो 81 पदयात्रियों को जो है नवसारी से दांडी तक जाने को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने कोहला हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो पाकिस्तान ने जो है इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है, कोहला हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो कि चीन की सहायता से झेलम नदी पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंट, हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला साहित्यकार कौन बनी है? तो अनामिका, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर से हैं। उन्हें जो है हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और ये देश की पहली महिला साहित्यकार बन गई हैं हिंदी में कविता संग्रह के लिए। इनको ये जो पुरस्कार है उनकी टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की विजेता कौन नहीं है? तो अरुंधति सुब्रमण्यम जो है अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की विजेता नहीं है। उन्हें यहाँ व्हेन गॉड इज ट्रेवलर के लिए दिया गया है, व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर।
नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2020-21 के लिए विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता कौन सी टीम रही है? तो मुंबई टीम विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता रही है। उसने फाइनल में जो है उत्तर प्रदेश की टीम को हराकर यह खिताब जीता। नेक्स्ट देखते हैं, कथकली के प्रसिद्ध गुरु चमनचेरी कुन्ही रामन नायर का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 105 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। वो कथकली के प्रसिद्ध गुरु थे। नेक्स्ट, पहली जीनोम मैपिंग परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो ऐसी परियोजना जो है हिंद महासागर में शुरू की गई। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा ऐश्वर्य प्रताप और सिंह तोमर और चिंकी यादव ने भी इस वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में राही सरनोबत, चिंकी यादव और मनु भाकर की टीम ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। ISSF की स्थापना जो है 1907 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो म्यूनिख जर्मनी में है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो महिला सिंगल्स का खिताब जो है नोजोमी ओकुहारा ने जीता है, जो कि जापान से है। वही पुरुष सिंगल्स का खिताब जो है जी ली जिया ने जीता है। लीजी जिया जो है मलेशिया से है। नेक्स्ट देखते हैं गांधी शांति पुरस्कार के बारे में। तो वर्ष 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो 2019 के लिए जो है गांधी शांति पुरस्कार सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद ने जीता है। वहीं 2020 की बात करें तो इसके लिए गांधी शांति पुरस्कार से जो है शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मणिपुर की होली कहे जाने वाले एत्सांग त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो एत्सांग त्योहार जो है ये देशज मिताई समुदाय द्वारा, मिठाई नहीं है, ये मिताई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को जो है लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है फोर्ब्स की तरफ से। नेक्स्ट देखते हैं, खेल मंत्रालय ने भारतीय शैली के किस संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? तो भारतीय शैली के भारतीय कुश्ती संघ को जो है खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट देखते हैं, नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस बार का जो व्यास सम्मान है 2020 का वो प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है। यह सम्मान उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र का औपचारिक रूप से अनावरण CDS बिपिन रावत द्वारा कहाँ पर किया गया? तो चेन्नई में जो है इसका अनावरण किया गया और यह भारत का छठा अपतटीय गश्ती पोत है। नेक्स्ट, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसे टीबी फ्री घोषित किया गया है, तो लक्षद्वीप जो है भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसे टीबी फ्री घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट, शिग्मोत्सव त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो है गोवा में मनाया जाता है। ये धान कटाई के उपलक्ष्य में जो है यह त्योहार मनाया जाता है, शिग्मोत्सव त्योहार। नेक्स्ट, जेशोरेश्वरी काली शक्तिपीठ मंदिर किस देश में है जहां हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दर्शन किया गया? तो ये जो है बांग्लादेश में है। और इसके अलावा जो है ढाका में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बापू बंगबंधु डिजिटल प्रदर्शनी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। यह प्रदर्शनी ढाका में है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बांग्लादेश के युवाओं के लिए एक स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की भी घोषणा की गई। और हाल ही में भारत के न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश के ढाका कैंट तक मिथिला एक्सप्रेस नाम की एक नई रेलगाड़ी का उद्घाटन किया गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट देखते हैं, ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत क्या होगा? तो इस आधिकारिक गीत का नाम होगा गर्ल गैंग। ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत होगा। नेक्स्ट है, 2 दिवसीय जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया जहां भारत का प्रतिनिधित्व
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो अमेरिका में जो है 2 दिवसीय जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट, IUCN WCPA द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो महेंद्र गिरी जी को जो है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। IUCN WCPA का फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज है। तो महेंद्र गिरी जी को जो है उसकी तरफ से इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ने राज्य सूची के किस विषय को संवर्धित सूची में रखने की सलाह दी है? तो स्वास्थ्य, इस विषय को जो है NK सिंह ने राज्य सूची के इस विषय को संवर्धित सूची में रखने की सलाह दी है। नेक्स्ट देखते हैं, नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है पासेक्स, इसका आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? तो मेडागास्कर और भारत के मध्य जो है पासेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, बिहार की पहली नेचर सफारी बनाने की घोषणा कहाँ की गई? तो बिहार के जो है राजगीर में बिहार की पहली नेचर सफारी बनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट, गर्भपात शोक अवकाश कानून लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? तो ये न्यूजीलैंड ने जो है हाल ही में गर्भपात शोक अवकाश कानून लागू किया है। पहला देश जो है वो हमारा भारत है जिसने जो है ऐसा कानून लागू करके रखा हुआ है। नेक्स्ट, कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने के लिए स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो ये देहरादून को जो है ये अवार्ड दिया गया है जिसने कोरोना के दौरान बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। नेक्स्ट, 28वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसे जो है पणजी जो कि गोवा की राजधानी है वहाँ 28वें हुनर हाट का आयोजन किया गया। यह अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था जिसकी जो थीम थी वो थी वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में स्वेज नहर में किस जहाज के फंसने से स्वेज नहर ब्लॉक हो गई थी? तो इस जहाज का नाम था एवर गिवन और ये जहाज जो है जापान का जहाज है। नेक्स्ट, WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 से सम्मानित किया? तो भारत के द ग्रेट खली को जो है WWE द्वारा भारतीय रेसलर जो है उनको हॉल ऑफ फेम 2021 से सम्मानित किया गया। अब देख लेते हैं कुछ पुरस्कार को जिसमें 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 63वां ग्रैमी पुरस्कार बच गया है। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करते हैं जिसमें बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड जो है छिछोरे को दिया गया है। छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो मनोज बाजपेयी को दिया गया है उनकी फिल्म भोंसले के लिए, और धनुष को दिया गया है फिल्म अश्विन के लिए। तो मनोज बाजपेयी और धनुष को जो है बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड इसमें दिया गया है कंगना को उनकी फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जो है मारक्कल लायन ऑफ द अरेबियन सी को दिया गया है। ये मलयालम भाषा की फिल्म है। नेक्स्ट, 63वां ग्रैमी अवार्ड देख लेते हैं। तो इसमें जो है बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया है ब्लैक पराडे जो कि बियॉन्सो को दिया गया है, बियॉन्से। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का अवार्ड जो है फ्यूचर नॉस्टैल्जिया को दिया गया है। इसके अलावा बेस्ट रैप सॉन्ग जो है सेवेज मेगन दी स्टैलियन फीचरिंग जो है ये बियॉन्से को दिया गया है उनके सॉन्ग सेवेज मेगन दी स्टैलियन के लिए। और सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है वो है आई कांट ब्रेथ, आई कांट ब्रेथ। और इस बार जो है 63वें ग्रैमी अवार्ड में इसी के साथ जो है सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला सिंगर जो है बियॉन्से बन गई हैं। उन्होंने इसमें कुल 28 अवार्ड जीते हैं। 28 अवार्ड जीत के जो है पहली महिला सिंगर बन चुकी हैं। अब देखते हैं कुछ बुक्स और ऑथर्स के बारे में जो लास्ट में बच गए हैं। इसके अलावा फिर देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम को। सबसे पहले बुक्स एंड उनके ऑथर्स को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो किताब है वो है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। इसको लिखा है अनिंदा दत्ता जी ने, अनिंदा दत्ता जी ने। नेक्स्ट, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट को लिखा है राम माधव जी ने, राम माधव जी ने। फिर है एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट, इसका विमोचन किया गया है थावर चंद गहतोत द्वारा। ये किताब जो है कलेक्शन ऑफ फोटोज, बहुत सारे फोटोज का जो है कलेक्शन है, अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कुछ पिक्चर्स इसमें डाली गई हैं। नेक्स्ट, द पेन फ्री माइंड सेट, द पेन फ्री माइंड सेट, इसके जो राइटर हैं वो डॉक्टर दीपक रविनंदन है,
डॉक्टर दीपक रविनंदन। नेक्स्ट है आ न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स। तो इसके जो राइटर हैं वो है किंसुक। किंसुक जो है इसके राइटर हैं। नेक्स्ट देखते हैं आ रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर। तो इसके जो राइटर हैं वो जितेंद्र गुप्ता हैं। आ रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट देखते हैं रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर्स जर्नी। तो इसके जो राइटर हैं वो प्रेम प्रकाश हैं। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर्स जर्नी। उसके बाद देखते हैं अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तां। इसमें जो है स्मृति ईरानी की जीत के बारे में बताया गया है और इसके जो राइटर हैं वो हैं अनंत विजय। अनंत विजय। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर। इसके जो राइटर हैं वो राजीव मल्होत्रा हैं। राजीव मल्होत्रा। नेक्स्ट है बांझ इनकम्प्लीट लिव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन। बांझ इनकम्प्लीट लिव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन की जो राइटर हैं वो है सुस्मिता मुखर्जी। सुस्मिता मुखर्जी। नेक्स्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह लीगल हेरिटेज ऑफ द राज। इसके जो राइटर हैं वो हैं सतविंदर सिंह जस। नेक्स्ट है बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी। बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी। इसके जो राइटर है वो लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह और ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार ने जो है इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर। इसके जो राइटर है वो M रामचंद्रन है। नेक्स्ट माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के जो राइटर हैं वो समीर सोनी है। उसके बाद है माई ओन लिटिल वर्ड। इसके जो राइटर हैं वो हैं MS कीमिया। MS कीमाया। नेक्स्ट जो कि इम्पोर्टेंट बुक है मनोहर पर्रिकर जी पर। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ। इसके जो राइटर हैं वो नितिन गोखले जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं एस्केप्ड ट्रू स्टोरी ऑफ इंडियन फ्यूगिटिव्स। इसके जो राइटर हैं वो दानिश और रूही खान हैं। नेक्स्ट है युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे के जो राइटर हैं वो देवी सिंह भंडारी हैं। इसी के साथ हमने सारी बुक्स देख ली मार्च महीने की। अब आते हैं मार्च महीने के कुछ इम्पोर्टेंट डेज और थीम्स देख लेते हैं। हालांकि इसका एक सेपरेट वीडियो भी बना है लेकिन इसमें भी हम जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। 1 मार्च को मनाया गया था शून्य भेदभाव दिवस, जिसका उद्देश्य था महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखते हैं 3 मार्च। 3 मार्च को मनाया गया था वर्ल्ड हियरिंग डे और इसके अलावा 3 मार्च को मनाया गया था विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस जिसकी थीम थी वन और आजीविका सतत लोक और ग्रह। वन और आजीविका सतत लोक और ग्रह। नेक्स्ट देखते हैं 4 मार्च को। तो 4 मार्च को मनाया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और रोड सेफ्टी थीम के साथ जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 7 मार्च को देखते हैं। तो 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी सेवा भी रोजगार भी। नेक्स्ट है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और इसकी जो थीम थी वो थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। नेक्स्ट है 14 मार्च। 14 मार्च को मनाया गया था नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस और इसकी जो थीम थी वो है राइट्स ऑफ रिवर। राइट्स ऑफ रिवर। नेक्स्ट देखते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया गया था और इसकी थीम थी टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन। टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं 16 मार्च। तो 16 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। नेक्स्ट 18 मार्च को मनाया गया ग्लोबल रिसाइकलिंग डे और इसकी थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज। 18 मार्च। नेक्स्ट है 20 मार्च जो कि इम्पोर्टेंट डे है। 20 मार्च को मनाया गया विश्व गौरैया दिवस। इसकी थीम थी आई लव स्पैरो। आई लव स्पैरो। नेक्स्ट 20 मार्च को ही मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। नेक्स्ट है 21 मार्च। 21 मार्च को मनाया गया विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस जिसकी थीम थी वी डिसाइड और इसी दिन जो है 21 मार्च को मनाया गया विश्व कठपुतली दिवस। नेक्स्ट देखते हैं 22 मार्च को। तो 22 मार्च को बनाया गया था विश्व जल दिवस। इस बेहद ही महत्वपूर्ण दिवस की जो थीम थी वो थी वैल्यूइंग वाटर। नेक्स्ट 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस और इस बार इसकी थीम थी द ओशियन अवर क्लाइमेट एंड वेदर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेज है। नेक्स्ट 24 मार्च को जो है मनाया गया वर्ल्ड टीबी डे और इसकी थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग। नेक्स्ट 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया
और इसी दिन 27 मार्च को अर्थ आर्ट डे मनाया गया, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ थीम के साथ 27 मार्च को। तो इस तरीके से हमने इम्पोर्टेंट डेज, थीम्स और बुक्स और कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि मार्च महीने की थी उसको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम चैनल में इसकी PDF डाल दी जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, जहाँ से जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।